में कल हम सब ने आनंद लिया गोवर्धन पूजा का, गिरिराज जी का पूजन किया। ये गोवर्धन पूजा कितने हम भाग्यशाली हैं कि सारे पर्व जो हम मना रहे हैं इसी कार्तिक मास में आते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। दीपावली से एक दिन बाद भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज जी का पूजन कराया और सब ब्रिजवासियों ने बड़े प्यार से पूजन किया। बोले अब गोवर्धन भगवान आएंगे, खाएंगे ये भोजन। कन्हैया ने कहा बिल्कुल खाएंगे। कल खाया कि नहीं खाया? देखो टेबल भरा हुआ था, खा लिया ना। तो एक रूप से भगवान श्री कृष्ण नीचे खड़े थे और एक रूप से स्वयं ही तो गोवर्धन भगवान, स्वयं ही भगवान के स्वरूप थे गोवर्धन। एक रूप से वहां भोग लगा रहे थे। जितने थाल सजा कर लाए वो सब ठाकुर जी ने खाए और फिर सबसे कहा क्या क्या चाहते हो, तुम जो मन मन में भाव बनाओ अपने मन में, सो ही तुम्हें मिलेगा। किसी ब्रिजवासी ने कहा बेटा नहीं है, बेटा मिल जाए। गोवर्धन भगवान बोले तथास्तु। किसी ने कहा हमारी कन्या बैठी है कुंवारी, उसका विवाह हो जाए, बोले तथास्तु। बेटा है सेट हो जाए, तथास्तु। जिसकी जो मनोकामना थी गोवर्धन भगवान ने सबकी मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दे दिया। बोले आज तक तुम्हारे इंद्र देवता ने ऐसा किया? तो बड़े प्रसन्न होकर पूजन करके वापिस आए। इधर इंद्र देवता ने अपने दूतों को भेजा, आज दिन तो वही है, हमारी पूजा होती थी वृंदावन में, सब ब्रिजवासी करते थे, पर आज हमें हमारा पूजन क्यों नहीं हो रहा, पता करो। पता किया कि वहां तो एक कन्हैया नाम के बालक हैं, उन्होंने गिरिराज जी की पूजा कराई और तुम्हारी पूजा बंद करा दी। बस इंद्र को आ गया क्रोध। भक्ति में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। नम्रता सीखें। नीवा होके चल के निवियानु रब मिले। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो, और अन्न को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। गलत बोलने से, अपशब्द बोलने से, क्रोध करने से जितनी भक्ति करते हैं उस भक्ति का क्षय हो जाता है। फिर हम कहते हैं हम खाली के खाली, भगवान ने हमारी सुनी नहीं। पहले अपनी वाणी मीठी कीजिए, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। आज घरों में किसी के पास धीरज नाम की चीज ही नहीं है। वसुदेव जी ने देवकी जी को यही तो समझाया था, दो काम याद रखो, एक धैर्य और एक विश्वास। उस आकाशवाणी पर विश्वास कीजिए तो तारनहार जरूर आएंगे कंस पापी को मारने। और एक अपने हृदय में धीरज रखिए। जब ये दो शब्द वसुदेव जी के कहने पर देवकी अम्मा ने स्वीकार कर लिए तो पिल्लों में भी उनको कन्हैया दिखाई देते थे। तकियों को लेकर सुलाती थी, कन्हैया आ जाते थे। वसुदेव जी को ज्ञान था, उनको नहीं दिखते थे, पर देवकी अम्मा के हृदय में भक्ति थी। उनको तो कन्हैया गोद में खेलते हुए सोते हुए दिखाई देते थे। अहंकार तो भगवान को कहते, प्रभु कहते हैं मुझे सब कुछ प्रिय है,
पर मेरा भक्त और अहंकारी हो, ये मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं। इंद्र को आया क्रोध, बादलों को बुलाया, मेघों को बुलाया, ऐसी मूसलाधार वर्षा कर दो सारा ब्रज ही उस पानी में बह जाए। इतनी मूसलाधार वर्षा हुई तो सब ब्रजवासी घबरा गए और कहने लगे, हमने पहले ही कहा था इंद्र कुपित हो जाएंगे, क्रोध करेंगे, ये इंद्र का ही कोप है। हमारे सारे घर के घर डूब रहे हैं। सब ब्रजवासी घबराते हुए किसके पास आए? बोले जिन्होंने गिरिराज जी का पूजन कराया उन्हीं की शरण में चलो। कन्हैया के पास आए, कन्हैया जल्दी करो, कोई उपाय सोचो, नहीं तो सारा ब्रजमंडल पानी में बह जाएगा। भगवान ने कहा घबराओ मत, जहां गए थे वहीं चलो। जिनका पूजन किया है इस इंद्र के कोप से वही हमें बचाएंगे। सभी ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, बच्चे बूढ़े सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के साथ गिरिराज जी पहुंच गए। गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, 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 मैं हूँ तेरी शरण प्यारे 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 तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ 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 तेरी शरण। भगवान ने कहा सब ब्रजवासियों को इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। कैसे आए? जैसे वर्षा होने पर हम सब अम्ब्रेला ले लेते हैं, छाता, इसी तरह भगवान ने देखते ही देखते बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर भी नहीं, उंगली के नख पर गिरवर लियो धार, कृष्ण मेरो छोटो, छोटी सी उंगली के नख पर, नाखून पर पूरे गिरिराज पर्वत को इस प्रकार उठा लिया जैसे कोई वर्षा के होने पर छाता उठा लिया। और सब ब्रजवासियों को कहा बस इसके नीचे आ जाओ। गिरिराज जी के नीचे आए। वर्षा बंद होने का नाम नहीं ले रही। मैया यशोदा ने देखा मेरा लाला छोटा सा अकेले में, इसका हाथ थक गया होगा। सब ब्रजवासी थोड़ा जोर लगाओ, कुछ तो बल दिखाओ। सब ने अपनी अपनी लाठी लगाई। कन्हैया तुम थक गए होगे, कन्हैया तुम थक गए, अब हम लाठी लगाते हैं, सहारा देते हैं इस पर्वत को, और तुम अपना हाथ हटा लो, थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान ने कहा अच्छा तुम सहारा दोगे? बोले बिल्कुल। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई और भगवान ने जैसे, अभी तो हटाया नहीं थी, नख थोड़ा सा ढीला किया था, उंगली का जो नख पे उठाया हुआ था थोड़ा सा ढीला किया, पर्वत तो नीचे आने लगा। बचाओ 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 बचाओ, सब ब्रजवासी करने लगे। कन्हैया बचाओ, आप हाथ छोड़ना मत, हाथ छोड़ना मत, ये तो पर्वत नीचे आ रहा है। तो भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिन बीत गए, 7 दिन, और 7 दिन मूसलाधार वर्षा होती रही। आखिर इंद्र ने देखा
ये छोटा सा बालक है कौन जो मूसलाधार वर्षा और ये 7 दिन तक बिना खाए पिए और छोटी सी उंगली पर पर्वत को धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, पूछा, बोले सबसे बड़ा तूने अपराध कर दिया, ये भगवान के अवतार स्वयं श्री कृष्ण ही तो हैं। मैं भी इनकी माया में मोहित हो गया था, आज तुम्हें भी माया ने घेर लिया, जाओ क्षमा मांगो। 7 दिन में 7वें दिन के बाद इंद्र ने वर्षा का होना बंद किया। कैसे क्षमा याचना करने जाऊं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक चीज से कन्हैया को बड़ा प्यार है। गोवर्धन का अर्थ क्या है? गोवर्धन। गो का पहला अर्थ है इंद्रियां। गोवर्धन की पूजा करके भगवान ने हमें समझाया कि इन इंद्रियों का वर्धन करो। वर्धन मीन्स इनको सतोगुणी बढ़ाओ, सात्विक भोजन दो इनको। कानों का वर्धन करो भगवान की कथा सुनने के लिए, आंखों का वर्धन करो भगवान का दर्शन करने के लिए। सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर जुगमान। इन हाथों का वर्धन करो दान देने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए। पैरों रूपी इंद्रियों का वर्धन करो सत्संग में जाने के लिए। गो मीन्स इंद्रियां, वर्धन मीन्स बढ़ावा। अपनी इंद्रियों पर संयम रख के अच्छी तरफ इनको बढ़ावा दो। गोवर्धन का दूसरा अर्थ है गो मीन्स गाय। गाय का वर्धन करो, यानी गाय की सेवा करो। गो सेवा, गौशालाओं में दान पुण्य करो। गाय हमारी मां है, गाय माता का वर्धन करो। गो का तीसरा अर्थ है धरती मां, जिनसे हमें सब कुछ मिलता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, आगे सुनेंगे आप भागवत जी में। 24 गुरुओं में एक गुरु धरती को भी बनाया, जिनसे उनको जो शिक्षा मिलती थी उनको गुरु मानते। सदगुरु एक, गुरु अनेक हो सकते हैं, सदगुरु एक, जिनसे हम गुरु दीक्षा लेते हैं। तो गोवर्धन के बहुत अर्थ हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, कामधेनु गाय की पूंछ पकड़कर भगवान के पास जाओ। गाय को देखते ही बस भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। कामधेनु गाय को लेकर आए इंद्र देवता, क्षमा याचना की, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपकी माया से हम मोहित हो गए। 10 श्लोकों में इंद्रदेव ने भगवान की स्तुति गान की है। और जब कामधेनु गाय को भगवान ने देखा और उसकी पूंछ पकड़ी हुई थी, इंद्र देवता ने बस कामधेनु गाय को और पूंछ का स्पर्श करते देख इंद्र देवता ने जैसे 10 श्लोकों में स्तुति की, तो भगवान ने इंद्र देवता को क्षमा कर दिया। जब क्षमा कर दिया तो इंद्र देवता ने उसी कामधेनु के, क्यों दूध की धार चढ़ती है, उसी कामधेनु का दुग्ध लेकर भगवान गिरिराज जी का अभिषेक किया। तब भगवान ने कहा, आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, गिरिराज जी का पूजन किया इंद्रदेव ने और कामधेनु गाय का दुग्ध चढ़ाया। तो भगवान ने वरदान दिया, गिरिराज स्वयं मेरा स्वरूप है। इस गिरिराज जी की जो भी परिक्रमा करेंगे और इन पर दूध की धार चढ़ाएंगे, मैं उन सब भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। जिस इच्छा से आएंगे उनके मन के भाव पूर्ण होंगे। बोलो गिरिराज भगवान की। आज बड़े बड़े एडवोकेट्स बसेस भर भर के आती हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। और वैसे तो जब भी करें परिक्रमा उसका महत्व ही है।